जय राधा माधव। जय सीताराम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी का पावन चरित्र। आप सब पूज्य श्री भाई जी का चरित्र श्रवण कर अपनी भक्ति का वर्धन करें। संवत 1978 विक्रम के माघ या फाल्गुन मास में पुनः साधना आरंभ हुई थी और इसी के लगभग चरित्र नायक के तृतीय पुत्र की मृत्यु हुई। 14 महीने के लिए ही यह पुत्र संबंध जोड़ने आया था। चरित्र नायक के पवित्र वंश में अपना नाम लिखाकर मानो लौट गया। चरित्र नायक ने पुत्र की इस मृत्यु पर कैसा अनुभव किया यह कहा नहीं जा सकता, पर जैसा भक्त नरसी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व अपने पुत्र वियोग के अवसर पर गाया था, भली त्यों भागी जंजाल सुखे भजिस्यो श्री गोपाल। इस पद की अंतिम अर्धाली चरित्र नायक पर पूर्ण रूप से चरितार्थ हुई। पुत्र यदि जीवित रहता तो बहुत संभव था भजन के प्रवाह की पुनः सीधे बहने में कुछ न कुछ बाधा देता। वह नहीं रहा, इसलिए चरित्र नायक और भी निश्चित चित्त से प्रियतम प्रभु की ओर बढ़ चले। पर यह गृहस्थ थे, संसार त्यागी फकीर नहीं, इसीलिए इन्हें गृहस्थोचित कार्य की सभी संभाल रखनी पड़ती थी। भजन में मन रखते हुए ही संसार भी संभालना पड़ता था। ब्याह शादी लेन देन सब कुछ ही करना पड़ता था। अब छोटी बहन चंदाबाई का विवाह करने रामगढ़ जाना था। सपरिवार वहां गए। ज्येष्ठ शुक्ल सृष्टि संवत 1979 के दिन विवाह संपन्न हुआ, किंतु यह विवाह परिवार के पहले बहुत से संपन्न हुआ विवाहों से कुछ निराला सा था। पहले के विवाहों में स्त्रियां अपने मनमाने गीत गाती थीं। देश की जैसी प्रथा थी उसके अनुसार गीत गाए जाते थे। पर इस विवाह में चरित्र नायक के स्वरचित बहुत से गीत गाए गए। चरित्र नायक के मारवाड़ी धार्मिक गीत शीर्षक की एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी। उसमें मारवाड़ी भाषा के कई तरीके के पद हैं। उन पदों को स्त्रियों ने समय समय पर बड़े प्रेम से गाया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि लक्ष्मणगढ़ निवासी श्री राम नाम के आरतिया जैसे संत की उपस्थिति से इस विवाह में एक नई चहल पहल मच गई। संसार में विद्वत्ता की कमी नहीं, पर सर्वदा अनपढ़ होकर इतना भजनानंदी तथा देश के कोने कोने में घूमकर राम नाम की माला लिखने वाले राम नाम के आरतिया जैसे संत बहुत कम होंगे। आरतिया जी ने सचमुच ही भजन का मर्म समझा था। भजन का क्या प्रभाव होता है यह भी उनके जीवन से प्रत्यक्ष था। जब उनके जवान पुत्र की मृत्यु हुई तो बड़े प्रेम से करताल बजाते हुए शव के साथ चले। लोगों ने समझा शायद पागल हो गए हों, पर बात ऐसी ना थी। वह सर्वथा अपने आंतरिक एहलात से ही कीर्तन करते जा रहे थे। जब लोगों को ज्ञात हुआ कि यह पूरे होश हवास में रहकर ही कीर्तन कर रहा है तो एक से रहा नहीं गया। उसने कहा, भगत जी, यह समय दूसरा है, आपको चुप रहना चाहिए। भगत जी भला कब चुप रहने वाले थे? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, अरे उसी दिन की तो बात है जब मैं कीर्तन करते हुए करताल बजाते हुए इसे ब्याने ले गया था। अब भगवान के घर जाते हुए इसके साथ कीर्तन करते हुए जा रहा हूँ तो कौन सी बुरी बात कर रहा हूँ? लोग उत्तर सुनकर चुप हो गए। बड़े ही प्रसन्न चित्त से शव का संस्कार करके घर लौट आए। देश की प्रथा के अनुसार रोती हुई स्त्रियां सहानुभूति प्रकट करने आ रही थीं। इन्होंने क्या किया कि लंगोटा बांध लिया और लगे आंगन में कीर्तन करके नाचने। स्त्रियां इन्हें नाचते देखकर चुप होकर धीरे से लौट जाती। 12 दिनों तक इनका यही कर्म रहा। जब भी देखते कोई स्त्री रोती हुई आ रही है कि ये खड़े होकर नाचने लगते। स्त्री बेचारी रोना बंद कर देती। श्राद्ध होने तक ये धूमधाम से कीर्तन करते रहे, फिर राम नाम की आड़त करते हुए घूमने लगे।
अभिमान इन्हें छू नहीं गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे नेता से लेकर साधारण दीनहीन ग्रामीण तक से समान प्रेम भाव से मिलते और सबके सामने बही रखते थे। बही में रुपया का चंदा नहीं था, केवल राम नाम का। बस अपना नाम लिख दो, हस्ताक्षर कर दो कि मैं राम नाम लूंगा, बस मेरे आरतिया हो गए। उनका नाम इसी से राम नाम का आरतिया पड़ा था। ऐसे प्रसन्न चित्त भजनानंदी संत की उपस्थिति से चंदाबाई के ब्याह की शोभा विलक्षण हो गई। इसमें कहना ही क्या है। चरित्र नायक का संकेत पाकर आरतिया जी मौज में भरकर भजन गाते, गीत गाते तथा वर वधू के परिवार के लोग एवं अन्य नगर निवासी सुनते और आनंद से मुग्ध हो जाते। इस प्रकार ब्याह की चहल पहल इस बार नई ही रही। ब्याह हो जाने के बाद ब्याह की मिठाई बांटी गई। मिठाई के साथ साथ धार्मिक पुस्तकें भी दी गई। इन सब से अवकाश पाकर चरित्र नायक रतनगढ़ आए। यहाँ कुछ दिन रहकर आषाढ़ के महीने में अपने ममेरे भाई रामेश्वर जी बजोरिया को साथ लेकर बम्बई के लिए चल पड़े। रास्ते में अपने मित्र दानचंद्र जी चोपड़ा से मिलने के लिए सुजानगढ़ ठहरकर फिर बम्बई जा पहुंचे। भजन का कर्म तो चल ही रहा था, यहाँ आने से और भी लगन से जुट पड़े। उस समय ये नाम जप खूब करते थे। इसी समय पुनः एक ऐसी घटना हुई जिससे इनका भगवान पर और भी विश्वास बढ़ा। इन्हें अनुभव हुआ कि सचमुच ही भगवान जीवों की कितनी संभाल रखते हैं। आगे से आगे सारी व्यवस्था ठीक रखते हैं। आवश्यकता होते ही जीव के पास उनकी असीम करुणा भरी सहायता आ पहुंचती है। बिना प्रार्थना किए ही ऐसे ही उनकी सहायता मिलती है। फिर प्रार्थना करने पर मिले, इसमें तो कहना ही क्या है। जो हो घटना ये हुई थी, एक गुजराती सज्जन को फाटके में बड़ा घाटा लगा। उस समय उसे कोई सहायक नहीं मिला। ये उसके परिचित थे। इनके पास आकर करुण हृदय से उसने अपनी सारी परिस्थिति बता दी तथा 27,000 उधार मांगे। दया से पूर्ण इनका हृदय आरंभ से ही था। भजन के प्रभाव से और भी कोमल होता जा रहा था। इन्होंने बिना अपने साझीदार से परामर्श किए ही एक मुश्त 27,000 रोकड़े में लिखे बिना ही उसे अपने रोकड़े से दिला दिए। रुपये लेकर वह चला गया, पर जिस दिन रुपये वापस देने का वचन दे गया था, परिस्थितिवश उस दिन रुपये लौटा न सका। इधर दूसरे दिन ही साझेदार द्वारा रोकड़ संभालने की बात थी। ना तो इन्होंने कोई बेईमानी की थी, ना उस गुजराती सज्जन के मन में ही कोई बेईमानी थी, पर परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि दूसरे दिन रोकड़ संभालते समय इन रुपयों के संबंध में इनके पास कोई उत्तर न था। सच सच बतला देने पर भी इन पर साझेदार को विश्वास उस समय न होता और ये बेईमान सिद्ध हो जाते। इन सब बातों को सोचकर इनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो गया। 27,000 कहीं से उधार मिलने का भी ढंग नहीं था। अतः सर्वथा उद्विग्न चित्त से ये दुकान से बाहर निकल पड़े। निरुद्देश चले जा रहे थे। मुख से भगवत नाम की रट लग रही थी। 2-3 मील पैदल चल गए। यह भी ज्ञान नहीं था कि किस पथ से किस तरफ जा रहा हूँ। हठात एक मित्र से भेंट हो गई। मित्र ने पूछा, उदास क्यों हो, कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा, यूं ही। मित्र ने आग्रह से पूछा, बताओ बात क्या है? इन्होंने बतला दिया कि 27,000 की जरूरत है। उस मित्र ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि मेरे आज रुपये आने वाले थे, चलो बैंक में पता लगा लूं, यदि आए होंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। इधर विधि ऐसी बैठी थी कि सामने ही इंडिया बैंक था। देव योग से दोनों मित्र ठीक बैंक के सामने के फुटपाथ पर मिले थे। अतः 1 मिनट के अंदर ही बैंक में जा पहुंचे। मित्र ने जो सहानुभूति प्रकट की थी उसमें सर्वथा निष्ठाचार ही था तथा उसे यह निश्चित पता था कि आज तो बैंक में मेरे रुपये नहीं ही आएंगे।
इस प्रकार रुपये भी देने ना पड़ेंगे तथा सुंदर ढंग से मित्रोचित व्यवहार भी निभ जाएगा। पर देव का विधान था। बैंक के बाबू से पूछते ही उत्तर मिला कि अभी अभी रुपये आए हैं तथा इतनी ही रकम आई थी जितनी चरित्रनायक को आवश्यकता थी। बैंक के क्लर्क का स्पष्ट उत्तर वह चरित्रनायक मित्र के बगल में खड़े होकर सुन चुके थे, अतः कोई बहाना भी चल नहीं सकता था। मित्र ने असमंजस में पड़कर उतने रुपयों का चेक काट दिया। रुपये मिल गए। रुपये लेकर इन्होंने अपने दुकान की रोकड़ में जमा कर दिए। इनकी प्रतिष्ठा बच गई। कुछ दिन बाद उस गुजराती सज्जन ने भी रुपये लौटा दिए और उन्होंने भी अपने मित्र को रुपये दे दिए। भगवान की ये अप्रत्याशित आशा पाकर इनका रोम रोम कृतज्ञता से भर गया। शरण शरण किस सुंदर ढंग से सारी व्यवस्था बैठा देते हैं, यह देखकर आश्चर्य में डूब गए। तरह तरह से अनेकों बार भगवान की कृपा की अनुभूति ये कर चुके थे। इससे भगवत निष्ठा का पलड़ा बोझल होता हुआ उत्तर उत्तर झुकता जा रहा था। इस बार की अनुभूति में तो वह धरती में जा लगा। अब जीवन की दिनचर्या यह थी, आवश्यकता भर कम से कम बोलने के बाद जीभ भी श्री भगवान नाम का उच्चारण करती रहती और मन भगवत चिंतन करता रहता। चिंतन के प्रभाव से अंतःकरण में दैन्यता संचार होने लगा। दैन्य से अंतःकरण जब लबालब भर जाता तो सारा शरीर चंचल हो उठता, हाथ भी चंचल हो जाते। वह दैन्य पद रचना के रूप में निकलने लगता। दैन्य से भरी हुई धमनियों से जुड़े रहने के कारण लेखनी मानो अपने आप चलने लगती और लिखा जाने लगता। अब हर एक भरोसो तेरो, नहीं कछु साधन ज्ञान भगति को, नहीं वैराग उर हेरो। अग डोबत अगाध नहीं कबहू, मन विषयन को चेरो। इंद्र सकल भोग रत संतत, बस न चलत कछु मेरो। काम क्रोध मद लोभ सरस, अति प्रबल रिपु ते घेरो। पर बस परियो ना गति निकसू की, यद्यपि कलेश घनेरो। परखे सकल बंधु नहीं कऊ, विपद काल को नेरो। दीन दयाल दया करी राखऊ, भव जल बूढ़त बेरो। इस प्रकार पद रचना भी प्रारंभ हो गई। इन्हीं पदों में चरित्रनायक की कुछ नवीन रचनाएं मिलाकर आगे चलकर पत्र पुष्प शीर्षक भजन संग्रह 5 से एक छोटा सा संस्करण छापा गया। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।